अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के वीलाग में बड़ी इम्पॉर्टेंट खबरें हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ भी हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं और ऐसी दस्तावेज़ात पे मबनी खबरें भी हैं जो आप शायद जो है नज़र से गुजरी हों। तो जिसमें जहांगीर तरीन साहब एक्टिव हो गए, अपने साथियों का इजलास बुलाया और उनका ख्याल है कि शायद वो बजट में भी टफ़ टाइम देंगे, लेकिन इसकी असल हक़ाइक़ क्या हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। मलक रियाज साहब जो है हाल ही में फैमिली के साथ जो है बाहर से आए, एयरपोर्ट पे उन्होंने जो कोरोना SOPs हैं उसको फॉलो नहीं किया, उसके बारे में ख़त लिखा गया है। और ये जो रूल ऑफ लॉ और पाकिस्तान में जो है कानून सबके लिए बराबर है कि जो बात करते हैं उनके मुंह पे एक और तमाचा पड़ा है, उसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो आज का हमारा प्रोग्राम का सबसे बड़ा मौजू है वो है रिंग रोड। ये रिंग जो है ना, ये रिंग अब इमरान खान साहब के गले का फंदा बनता जा रहा है। मुस्लिम लीग नून ने मज़ीद नए डॉक्यूमेंट सामने लाए हैं और उन्होंने कहा है कि जुल्फ़ी बुखारी को फेवर देने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का ख़त जो है वो उनके हाथ लग गया है। अब इसकी कास्ट जो है किस तरह बढ़ जाती है। 26 किलोमीटर की जो ये सड़क रिंग रोड बननी थी, जो लाहौर से ट्रैफिक GT रोड के ज़रिए आती है, तो वो पिंडी शहर से न गुज़रे और उसको डाइवर्ट कर दिया जाए मोटरवे की तरफ, ताकि जो है यहाँ शहर में रश न पड़े और जो हेवी ट्रैफिक है वो उधर चली जाए। चूँकि काफ़ी जो लोग जानते हैं इस एरिए को, तो रवात का एरिया है गुजर खान के करीब, वहाँ से जो है ये डाइवर्ट होना था। अब इसका मामला जो है चालाकियाँ देखें हुकूमत की कि इसमें ये बिल्कुल फिट केस है कि नेब ने कहा कि नोटिस ले लिया चेयरमैन नेब ने, उसके बाद जो है वो जाके वज़ीर आज़म साहब के इंतहाई ख़ासुल ख़ास और जो जिन पे उनका ईमान की हद तक यकीन है, उसने जब उनको कहा कि भाई ये ऐसा केस है जिस दिन आप वज़ीर आज़म की कुर्सी से उतरेंगे आपको हथकड़ी लगेगी और फिर आप फाइलें लेके एक अदालत से दूसरी जाते रहेंगे, न सिर्फ आप पकड़े जाएंगे बल्कि इसमें CM पंजाब जो है उस्मान बोजदार साहब, उनके लिए भी बड़ा फिट केस है। उसके बाद जो है इमरान खान साहब फट पड़े, उन्होंने कहा कि एक्शन लो। चीफ मिनिस्टर पंजाब से कहा, इंक्वायरी हुई और वही जो होता है हस्बे मामूल, अब वो DC अटक को फारिग किया, जो है वो उनको कहा गया कि जी वो रिपोर्ट करें, और DC रावलपिंडी जो है उनको भी जो है वो रिपोर्ट कराया गया है, और जो AC हैं फतेह जंग के और रावलपिंडी के उनको भी, और एडिशनल कमिश्नर जो अटक के हैं जो है उनको भी कहा गया है कि जी आप भी जो है वो करें जो रेवेन्यू को डील करते थे। अब इतना बड़ा 6 अफसरान को रिपोर्ट कराया गया है। बात यह है कि 26 किलोमीटर से 66 किलोमीटर की अप्रूवल क्या AC ने दी थी या DC ने दी थी? तो इसके पीछे जो नाम आ रहा है, गुलाम सरवर खान साहब मिनिस्टर हैं और जुल्फ़ी बुखारी ने तो इस्तीफ़ा भी दे दिया है और ये साथ में कहा है कि जब भी किसी इंक्वायरी में नाम आए तो आप मुस्तफ़ी हो जाएं, इंक्वायरी क्लियर हो और उसके बाद जो है आप बेशक आ जाएं। अब हालांकि यही उसूल जो है वो आटा स्कैंडल में लागू नहीं हुआ, शुगर स्कैंडल में लागू नहीं हुआ, BRT में लागू नहीं हुआ, मालम जबा में लागू नहीं हुआ, बिलियन ट्रीज में लागू नहीं हुआ। तो बहरहाल जो है वो लंबी एक फ़हरिस्त है। तो ये ख़ुद नेब के लिए भी चैलेंज भी है और नेब एक्सपोज भी होगा कि आप अपोजिशन वालों को तो कोई इंक्वायरी की भनक पड़ती है, आपको कहीं से अखबार में खबर छपती है तो आप उनको गिरफ़्तार कर लेते हो और कहते हो कि जी इन्वेस्टिगेशन कर ज़रूरी है। अब जुल्फ़ी बुखारी क्यों आपको जो है गिरफ़्तार करने की ज़हमत नहीं करते आप? क्यों आपने जो है वो पेट्रोलियम वाले को छोड़ दिया, नदीम बाबर साहब को, उनको उहदे से हटाया लेकिन गिरफ़्तार नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन में कहीं पेश नहीं हुआ, क्या मामला है? और इसी तरह जो है वो शुगर स्कैंडल के लोग हैं, उनको क्यों नहीं किया? इससे पहले जो है अदवियात का मामला आया, तो ये डबल स्टैंडर्ड तो आपका प्रूव हो चुका कि ये एहतसाब नहीं है, ये इंतकाम है। और जो अपोजिशन के लिए एक कानून है, हुकूमत के लोगों के लिए दूसरा कानून है। ये तो खैर इसमें खुद हो गए। और दूसरी इसका मज़ेदार पहलू अगर हम देखें, एहसन इकबाल को गिरफ़्तार किया गया था, उस पर क्या इल्ज़ाम था
कि जी इतने मिलियन का प्रोजेक्ट था और फिर उसको बढ़ाया गया और फिर उसमें जो करप्शन हुई होगी। तो रिंग रोड भी तो उससे कहीं गुना बड़ा केस है और सिमिलर केस है। तो जब एहसन इकबाल गिरफ्तार हो सकते हैं तो जुल्फी बुखारी क्यों नहीं हो सकते? गुलाम सरवर इस्तीफ़ा नहीं देते, उन पे भी इल्ज़ाम है, हालांकि उन्होंने वजाहत की है कि उनकी फैमिली का किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं वो अब हम मज़ीद क्या कहें आपको, ये सारी चीज़ें जो है तो सिर्फ अफसरान को कुर्बानी का जो है बकरा बना के आपने उनको रिपोर्ट करा दिया और चलो ठीक है, महीने डेढ़ बाद उनको फिर पोस्टिंग्स मिल जाएंगी। लेकिन जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं इसके पीछे, उनके लिए आप जो है कोई एक्शन नहीं करते। और ज़ाहिर चेयरमैन ने बेचारा, वो तो उसकी मुद्दत ही अभी चंद माह रह गई है, तो वो तो गरीब इस चक्कर में है कि अल्लाह करे कि उसको टेन्योर मिल जाए ताकि फिर अगला अरसा भी जो है वो गुजर जाए। लेकिन जो कानून है उसके मुताबिक तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि अपोजिशन लीडर की कंसेंट के अलावा जो है आप चेयरमैन ने आपको लगा नहीं सकते। तो खैर वो अलग किस्सा है। लेकिन इसमें ये बिल्कुल आया है रोज़े रोशन की तरह कि इनको छुपाया जा रहा है। जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो इंटरेस्ट है इसमें, 2 अरब 30 करोड़ रुपए की पेमेंट जो है ज़मीन अक्वायर करने के लिए प्रॉपर्टी डीलर्स को दी गई है और 25 अरब रुपए की कास्ट बढ़ गई है। तो ये कैसे मुमकिन है कि सियासी लीडरशिप की अप्रूवल के बगैर हो? सारी मीटिंग्स चेयर की हैं उस्मान बुज़दार ने, या वो PND के जो हैं शाह साहब, सलमान शाह साहब, उन्होंने मीटिंग्स चेयर की। तो आप बकरा बनाते हो AC और DC को। तो खैर ये इससे भी बड़ी बात जो है वो ये हुई है कि मज़ेदार बात कि पंजाब गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया कि इसकी इंक्वायरी FIA को दी जाए। जो आज कैबिनेट की मीटिंग थी मंगल के रोज़ वज़ीर आज़म साहब ने चेयर की, उसके बाद जो ब्रीफिंग दी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी ने, उन्होंने कहा कि जी हम इसकी इंक्वायरी जो है वो पंजाब के जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट हैं, DG एंटी करप्शन, उनको भेजते हैं। अब ये भी अजीब कहानी है, पंजाब गवर्नमेंट बोलती है FIA को दो, फेडरल गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं तुसी खुद ही करो। अब जाहिर है कि वो इंक्वायरी क्या होनी है यही। अब इंक्वायरी हुई भी नहीं है, अभी शुरू भी नहीं हुई है, तो जो है ऊपर से फवाद चौधरी साहब ने ये कह दिया कि जी इसमें जुल्फी बुखारी भी नहीं है, कोई वज़ीर भी शामिल नहीं है। फिर इंक्वायरी किस बात की करा रहे हैं? फिर इस्तीफ़ा किस बात का लिया जा रहा है? तो ये अजीब यू टर्न्स हैं हुकूमत के, इतने बौखलाहट का शिकार हैं कि कहते क्या हैं करते क्या हैं। तो ये सारा चीज़ जो है इस मामले को इतना गंदा बना रही है और इनके गले का फंदा बन रहा है ये केस। और डेफिनेटली कि जिस तरह के आम इल्ज़ामात में आपने खुर्शीद शाह को कैद किया, शहबाज शरीफ को कैद किया, एहसन इकबाल को या शाहिद खाकान अब्बासी को या पीपल्स पार्टी के दीगर लोगों के, वो जो है उससे तो कहीं स्ट्रांग ये केस है। इसमें तो ये कल सबके गले का फंदा बनेगा। और ये, और हम नहीं कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के जो ख़ास आदमी हैं उन्होंने उनको ये बात कही कि आप ये इतना फिट केस है कि आपको हथकड़ी लगा के जेल भेज देंगे और सारी फिर ज़िंदगी सड़ते रहोगे। जिसके बाद उन्होंने ये किया है। अब वो किया भी है तो क्या किया है, अब कैसे उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं कि किस तरह अपने बंदों को जो है वो पर्दा डाला जाए, उनका नाम निकाला जाए। तो जैसा कि हमने आपसे इंट्रो में भी बताया था कि जहांगीर तरीन एक्टिव हैं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब इजलास बुला लें, कुछ भी कर लें, बजट के एक आधा मोशन में जो है वो गवर्नमेंट को थोड़ा टफ टाइम मिल सकता है, और लेकिन बजट पास हो जाएगा। तो रवायत यही रही है कि मई के एंड में बजट आता है और जून में पास हो जाता है, 1 जुलाई से वो लागू होता है। तो बजट पास होने तक तो ठीक है, जो असल चीज़ें मूव करेंगी अपने मंतकी अंजाम की तरफ, वो बजट पास होने के बाद होगा। लेकिन बजट पास करने में जहांगीर तरीन इतना रुकावट नहीं पैदा करेंगे। दूसरा, हमने आपको बताया कि मलक रियाज साहब जो हैं, उनकी फैमिली जो है वो बाहर से आई, ट्रैवल करके लाहौर एयरपोर्ट पे आए, कोरोना SOPs को फॉलो नहीं किया, घर चले गए सीधा धक्के दे के इमिग्रेशन के अमले को। और फाइनली फिर जो है उनको लेटर भी लिखा गया, अमला भेजा गया उनके घर टेस्ट के लिए, लेकिन उन्होंने उनको धमका के वापस कर दिया। तो ये रूल ऑफ लॉ
सबके लिए बराबर है। जो बात करते हैं मेरे ख्याल में उनको नोटिस लेना चाहिए, ये बड़े शर्म का मकाम है और ऐसी बात करने वाले को ये एक मुंह पे तमाचा है। लेकिन ये जो रिंग रोड की हम बात कर रहे थे, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी मलक रियाज साहब का जो बहरिया टाउन वाला प्रोजेक्ट है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं करता, इसलिए कि वो सब पे भारी हैं। तो मलक रियाज जो है मेन बेनिफिशरी है और उसके फैसिलिटेटर जो हैं वो गवर्नमेंट के लोग हैं। तो बहरहाल अब देखते हैं कि क्या उनके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई होगी या इंक्वायरी होगी या उन पे भी कोई ऐसा होगा एक्शन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगली प्रोग्राम तक इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफ़िज़।